हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसी और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हमने यह जानने की कोशिश की है कि सच्चे परमेश्वर को कैसे पहचाने। क्योंकि हम जिस जगत में रहते हैं यह जगत कन्फ्यूजन भरा हुआ है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो इस जगत में इतने सारे परमेश्वर हैं जिनको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। अकेला हिंदुओं का विश्वास है कि उनके ग्रुप में 33 करोड़ देवता हैं। ऐसे सिचुएशन में हम उस सच्चे परमेश्वर को कैसे खोजें, कैसे पहचानें कि उसका मदद हम पा सकें। दोस्तों, जब परमेश्वर की बातें होती है तो हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य जिस काम को नहीं कर सकता परमेश्वर उसे कर सकता है। और यही एक फॉर्मूला है दोस्तों जो हमें सच्चे परमेश्वर की पहचान करा सकती है। तो ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता? और वह काम है दोस्तों फ्यूचर को बताना। मनुष्य के बस की बात यह नहीं है क्योंकि फ्यूचर एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही बता सकता है। तो मैं आप लोगों को यह फॉर्मूला देता हूं। आप जिस भी भगवान, जिस भी परमेश्वर को मानते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप परीक्षा करके देख सकते हैं कि वह सच्चा है या झूठा है। क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर ही आने वाले फ्यूचर को बता सकता है। मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वह परमेश्वर बाइबल में पाया जाता है दोस्तों। और बाइबल की एक पुस्तक है यशायाह, उसका 41 अध्याय का 21 से 23 पद में परमेश्वर चैलेंज करते हुए कहता है कि वह सच्चा है और उसके लिए वह प्रूफ देता है। और वह कहता है अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण दो, हमें प्रमाण देकर बताया जाए कि क्या होने वाला है। पूर्व काल की घटनाओं का वर्णन करो कि क्या क्या हुआ था, जिससे हम उन पर ध्यान देकर जान ले कि भविष्य में क्या होगा। अथवा आने वाली बातें हमें बता दो। भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करो जिससे हम जान सके कि तुम देवता हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम सब इधर उधर ताके और भयभीत हो जाएं। और परमेश्वर अपने जवाब में कहता है कि पूर्व काल की घटनाओं का वर्णन करो जिससे जानकर हम जान ले कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो परमेश्वर बोलता है इतिहास को खोलो और प्रूफ देख लो कि पहले क्या घटा था, और उससे प्रमाण हो जाएगा कि वह सच्चा परमेश्वर है कि नहीं है। वो जब फ्यूचर के बारे में जो बोल रहा है वो होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इतिहास में जाते हैं। तो आप कौन से इतिहास को चुनेंगे उस सच्चे परमेश्वर की पहचान के लिए? कोई भी चुन सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों की मदद करता हूं। आप लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो सुना ही होगा। चलिए उसका इतिहास को ले लेते हैं। उसका जन्म ग्रीस का पेला नामक जगह में 256 बीसी में हुआ था। वह 20 साल की उम्र में राजा बना और 13 साल के कम समय में पूरा विश्व को जीत लिया। लेकिन पूरा विश्व को जीतने के बाद बेबीलोन में 223 बीसी में उसका मृत्यु होता है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके जो जनरल थे उन लोगों ने उसका राज को भाग कर लिया। और उसमें से 4 जनरल थे जो प्रमुख थे, जिनका नाम था कैसेंडर, लुसिमिकस, टोलमी और सेलुकस। और यह अलेक्जेंडर का साम्राज्य 331 बीसी से लेकर 168 बीसी तक था। यह तो हुई इतिहास की बात। लेकिन इसी अलेक्जेंडर का पूरा इतिहास उसके जन्म से 200 साल पहले दानियल के पुस्तक में रिकॉर्ड किया हुआ है दोस्तों। तो जिस परमेश्वर ने उसका पूरा इतिहास उसके जन्म से 200 साल पहले बता सकता है वही सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों, यह तो थी इतिहास की बात। लेकिन इसी बाइबल की पुस्तक 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 से 4 पद में आज से 2000 साल पहले हमारे प्रेजेंट टाइम के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले क्या लिखा गया था। लिखा है, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतंध, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमाहीन, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ,
मिथ्याभिमानी परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। तो दोस्तों, यह जो रिकॉर्ड है आज से 2000 साल पहले किया गया था और अभी के वर्तमान समय के लोगों का चरित्र स्वभाव के साथ मेल करके देख लीजिए, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सोचिए दोस्तों कि 2000 साल पहले जो भविष्यवाणी किया गया था आज उसी तरह से चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यही है सच्चे परमेश्वर की पहचान, जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं पाया जाता है। और वह परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है, आने वाले समय के बारे में उसे ज्ञान है। तो हमें उसी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर पहले से फ्यूचर बता सकता है वह हमारे फ्यूचर को बदल भी सकता है। वह अपनी बातों का गारंटी कुछ इन शब्दों में देता है दोस्तों। जब हम यशायाह के पुस्तक 55 अध्याय का 10 और 11 पद को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। जिसकी बातों की गारंटी है दोस्तों, जो बोलता है और उसे कोई बदल नहीं सकता, वही सच्चा परमेश्वर है और वही हमारी मदद कर सकता है। जो बोलता भी नहीं है और जिसकी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो आज हम लोगों ने जाना, हमारे पास्ट के बारे में भी उसे पता था और प्रेजेंट के टाइम जो भी हो रहा है वो भी उसे पता था और उसने पहले से बता दिया। आने वाले वीडियो में हम आने वाले समय के बारे में और भी अधिक से जानेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से आने वाले समय को पहले से एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। दोस्तों, अगर फ्यूचर हमें पता हो तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर से हमें डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पहले से पता होगी कि कल क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों की बहुमूल्य समय के लिए। इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इसी विषय पर और भी कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।